जब कोमल पूछती है कि कभी तुम्हारा किसी ने मजाक उड़ाया या किसी लड़की के सामने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया है, बना है, राहुल कहता है कि हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ, वो भी मेरे ही गली में। राहुल कहता है और तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि नहीं? कोमल कहती नहीं, मजाक तो नहीं, लेकिन एक लड़के से झगड़ा हुआ था, वो भी बहुत भयंकर वाला। राहुल कहता है कि वो कैसे? कोमल कहती है पहले तुम बताओ, फिर पक्का मैं बताऊंगी। राहुल कहता है पक्का ना, बताओगी? कोमल कहती है हाँ बाबा, बताऊंगी, पहले तुम बताओ। राहुल कहता है ठीक है। एक बार की बात है, वो क्या हुआ था कि मैं बहुत छोटा था, तब की बात है। मैं और मेरे पड़ोस में मेरे से बड़े लोग, मतलब मैं उनको भैया बोलता था और आज भी बोलता हूँ। तो क्या हुआ कि पहले मैं मैजिक वाले सीरियल बहुत देखता था और उसमें जब कोई आसमान से उड़कर फाइट करता था तो मैं पड़ोस वाले भाइयों से पूछता था कि ये लोग उड़ते कैसे हैं। मैं तो छोटा था, मुझे पता ही नहीं था ये सब कैसे होता है उसमें। फिर उसमें से एक भैया थे जो बोले कि तुम्हें भी उड़ना है। मैंने कहा हाँ, उड़ना है। वो बोले चल शाम को 4 बजे आ जाना गली में, और मैं 2 बजे से ही 4 बजने का इंतज़ार कर रहा था। और फिर खुश भी बहुत हुआ रहा था, और मैं खुशी के मारे मैं तो खाना भी नहीं खाया था। मैं इतना ज़्यादा खुश था कि उस टाइम, और जैसे ही 4 बजा मैं गली में पहुंच गया। तभी भैया को मैं आवाज़ लगाकर बुलाया। सब लोग आके उन लोगों ने पूछा तुम सच में उड़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भैया, बहुत ऊपर तक। फिर क्या था, भैया एक लकड़ी का डंडा लाए और रस्सी भी साथ में लाए। फिर मेरे दोनों हाथ साइड में सीधा करवाए और पीछे से उस डंडे को मेरे हाथ से रस्सी से बांध दिए। फिर बोले कि आंखें बंद कर लो। मैं खुशी से आंखें बंद भी कर लेता हूँ। और वो खुशी से बंद कर लेता। और वो टाइम जो था, स्कूल की छुट्टी होने की टाइम थी। सारी लड़कियां, सारे लड़के, सभी लोग स्कूल से छुटकर आ रहे थे। मैं भी एक्साइटेड हो रहा था कि मैं कब उड़ूं। तब मैंने आंखें बंद की और एक भैया ने बोला तैयार हो राहुल आसमान छूने के लिए? मैंने हाँ में करते हुए सर हिला दिया। तभी भैया ने मेरी नेकर ढीली कर दी। नेकर मतलब समझते हो ना? हाँ, वही। उन्होंने मेरी नेकर ढीली कर दी और वो नीचे सरक गया। तभी सभी लोग, उन्होंने मेरी जब नेकर ढीली कर दी तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग हंसने लगे। और मैं अब अपनी आंखें खोला तो देख रहा हूँ सब लोग हंस रहे थे। और मेरे हाथ बंधे थे। मैं सिर उछल रहा था, हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सब लोग बोल रहे थे देखो राहुल उड़ रहा है। सारी की सारी लड़कियों के सामने मैं हीरो से मजाक में बदल गया। ये सब सुनकर कोमल दोनों बहुत हंसते हैं। दोनों इतना हंसते हैं कि पूछो मत कोमल। और उसके बाद क्या होता है, वो बोलता है सब लोग हंसते ही रहते हैं। उसके बाद कोमल कहती है इसके बाद क्या होता है? राहुल कहता है अच्छा, अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा, इसके बाद भी तुम्हें जानना है? कोमल कहती है जानना तो है, लेकिन रहने दो, फिर कभी। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर ऐसे रोज कोमल और राहुल का मिलना शुरू हो जाता है।
राहुल की मम्मी परेशान रहती हैं, ये सोचकर कि उनके बाद राहुल का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वो राहुल से शादी के बारे में बात करना चाहती हैं। आज राहुल कोमल से मिलकर जब घर आता है बहुत खुश रहता है। राहुल के मम्मी पापा उससे यानी कि उसकी शादी के बारे में बात करते हैं। राहुल कहता है कि मम्मी पापा आपको पता है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं इसका दर्द अकेले झेल सकता हूँ, लेकिन मुझे और मेरे दर्द को मैं किसी भी लड़की को नहीं झेलने दे सकता, क्योंकि मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तभी राहुल के पापा उसको डांटते हुए कहते हैं, गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, अच्छा तुम सबके बारे में सोचो, लेकिन हम दोनों के अलावा तुम्हारे बारे में कोई और सोचता है? उस लड़की को देखो, वो भी तो एक लड़की है ना जिसने तुम्हारी ये हालत की है। जाओ करो तुम अपने मन का, सब तुम ही करो, हमें कुछ मत करने देना। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। तब राहुल की मम्मी राहुल से रितु के लिए बोलती हैं कि बेटा रितु कैसी लड़की है, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। राहुल कहता है, मम्मी वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं, और इसके बारे में मैं बात नहीं कर। मम्मी कहती है, अच्छा बेटा तो फिर कोमल कैसी रहेगी, वो तो सिर्फ दोस्त नहीं है ना। देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। राहुल कहता है, मम्मी पसंद करने से क्या फ़ायदा है, मैं उससे भी शादी नहीं कर सकता। मम्मी चाहे कोमल हो या कोई अनजान लड़की, मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा, बस प्लीज़ मम्मी। फिर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। सुबह में कोमल राहुल के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसके पापा आकर उसके पास बोलते हैं, पापा बेटा तुम्हें कुछ लोग आज रात को देखने आ रहे हैं, तो तुम खाली रहना, ठीक है। कोमल कुछ कर पाती उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और वो राहुल से मिलने चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसका मूड ठीक नहीं रहता है। राहुल कहता है,